Hello students, this is our 12th chapter biotechnology. In the previous part of the video, we have completed transgenic plants. In this part of the video, we will start with transgenic animals. Transgenic animals are same as transgenic plants. So let's see. Transgenic animals क्या होता है? मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे माइस हो गया, रैट्स हो गए, रैबिट्स, पिग, sheep, cows, fowls, fish have been produced through our DNA technology. बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब वी ऑल नो, माइस प्रोड्यूस हुए हैं, फिर फिश प्रोड्यूस हुआ है, काउस तो बहुत ही कॉमनली हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी काउस के बारे में डिस्कस किया था. फिर शिप है, देन पिग है, रैबिट्स है. ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है थ्रू आर डीएनए टेक्नोलॉजी. द टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल रिफर टू एन एनिमल, इसका मतलब एक ऐसा एनिमल है इन विच there has been a deliberate modification of the genome. जीनोम मीन्स उसके जेनेटिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं. ऐसे मॉडिफिकेशंस जो नेचुरल तरीके से नहीं हुए हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई है, इसे बोलते हैं डेलिब्रेट मॉडिफिकेशन होते हैं ऑफ द जीनोम. देन the material responsible for inherited characteristics, ऐसा मटेरियल जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. ये म्यूटेशन के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब हमें जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हम लोग उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लोग प्लांट्स एनिमल्स को म्यूटेट करेंगे या फिर उन्हें ब्रीड करेंगे, आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे उनकी. सो द मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, फॉरेन डीएनए इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनिमल. फॉरेन डीएनए मतलब दूसरे एनिमल्स का डीएनए उस एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट एनिमल. जैसे अब काउस को क्यों इनब्रीड करते हैं या उन्हें क्यों ट्रांसजेनिक करते हैं? क्योंकि हमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए. तो ऐसे एनिमल का से जीन लेते हैं उनकी जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फिर उस टाइप के काउस को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो. फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू एन एनिमल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. उसके बाद एंड देन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन. जर्म लाइन से वो लोग ट्रांसमिट होते हैं सो दैट एवरी सेल इंक्लूडिंग जर्म सेल of the animal contain the same modified genetic material. हर एक एनिमल के पास वो सेम मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल हो. फॉरेन डीएनए मतलब बाहर से डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द एनिमल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से जो जर्म लाइन है देन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन. जर्म लाइन पे वो ट्रांसमिट करते हैं सो दैट एवरी सेल पूरे बॉडी के पास वो सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो. सो दैट एवरी सेल इंक्लूडिंग जर्म सेल. जर्म सेल क्या है? बेसिक सेल. जर्म सेल के से लेके एवरी सेल ऑफ द बॉडी को वो सेम सेल मिले, वो सेम मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल मिले ऑफ द एनिमल कंटेन द सेम मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल. क्लियर विद दिस? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
ये है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ट्रांसजेनिक फाउल है। ये हैन को क्यों ट्रांसजेनिक किए? ताकि इससे हमें मीट और एग्स मिले, एग्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, मीट की क्वांटिटी बढ़ जाए। फिर ये माइज़ है, इसे क्यों किए ट्रांसजेनिक माउस एज एनिमल मॉडल फॉर रिसर्च। ये एक एनिमल मॉडल बनाया है इसे, ताकि हम लोग इस पे रिसर्च कर सके। ओके। फिर ये काव एज बायो रिएक्टर, ताकि ये मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। फिर उसके बाद एक फ़िश है, ट्रांसजेनिक फ़िश क्यों है? ताकि हमें इसे प्रोटीन रिच मीट मिले, क्योंकि फ़िश में प्रोटीन होता है। तो फ़िश से हमें प्रोटीन रिच मीट के लिए फ़िश को ट्रांसजेनिक किया गया। तो वैसे ही चारों है, ये हैन हो गया, फ़िश हो गई, काव हो गया, माइज़ हो गया। क्लियर विद दिस? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। A representative but non-inclusive list of purposes for which transgenic animals have been used indicates the wide-ranging application of this technology. इसमें फर्स्ट क्या है? इन मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल रिसर्च है उसमें transgenic animal are used to identify the functions of specific factors, कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स का फंक्शन के लिए, इन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम थ्रू ओवर और अंडर एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉडिफाइड जीन। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड में इन टॉक्सिकोलॉजी, पहले तो मेडिकल रिसर्च हो गया, फिर उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या? एज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। देन थर्ड है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या? द एनालिसिस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेक्स यूज ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज एट द लेवल ऑफ द होल एनिमल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है? एनालिसिस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन के जो एक्सप्रेस होने वाला है उसको एनालाइज करते हैं। फिर मेक यूज़ ऑफ द इवैल्यूएशन, उस इवैल्यूएशन को यूज़ में लाते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज एट द लेवल ऑफ द होल एनिमल। क्लियर विद दिस? फिर फोर्थ है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन, ड्रग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एफिकेसी टेस्टिंग। हम लोग जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि अगर मिल्क प्रोड्यूस करना है या मीट प्रोड्यूस करना है या कोई एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, इतना फोकस करेंगे कि सिर्फ वही चीज़ आएगी। उस चीज़ के लिए फिर वो लोग ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करेंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ करेंगे। तो ऐसा सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है। टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन या ड्रग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एफिकेसी टेस्टिंग। क्लियर विद दिस? तो हम लोग ने क्या पढ़ा? पहले इन मेडिकल रिसर्च में, इन टॉक्सिकोलॉजी, इन मैमालियन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ों में। फिर और भी थोड़े पॉइंट्स हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी एज प्रोड्यूसर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स टू इंक्रीज मिल्क यील्ड, हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं ताकि जो क्वांटिटी में हमें मिल्क मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले। मीट प्रोडक्शन, मीट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो
genetic engineering of livestock, and in aquaculture affecting modification of animal physiology and or anatomy, cloning procedure to reproduce specific bloodlines, and the last है developing animals specially created for use in xenografting. xenografting के बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। और ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर विद दिस? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट है ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। ट्रांसजेनिक माइस और कैंसर रिसर्च में क्या हुआ था, थोड़ा सा ट्रिकी है, वी विल अंडरस्टैंड सून। ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च में क्या हुआ था, थ्रू लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस विद ट्रांसजेनिक माइस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था लेबोरेटरी में, that have been modified using a particular oncogene. oncogene क्या है? onco means cancer, gene मतलब तो हमारा जीन है, oncogene means cancer causing gene. Clear with this? Though through laboratory investigation with transgenic mice that have been modified using a particular oncogene, that is cancer causing gene, and thus developed a certain type of cancer, एक certain type of cancer develop हुआ था। Question concerning the relationship between oncogene and cancer development could be answered. इससे क्या हुआ था कि अब ऑन्कोजीन और कैंसर डेवलपमेंट के बीच के क्या कंसर्न है, क्या रिलेशनशिप है दोनों का, अब इससे वी कैन आंसर देम थियोरिटिकली बात चल रही है। सच एनिमल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिसर्च इनटू कैंसर ट्रीटमेंट। उस एनिमल्स पे जिन्हें कैंसर हो गया, माइस में कैंसर हुआ, तो माइस के ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड वी कैन गेट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड इफ़ इट्स नॉट देन वी कैन ऑल्सो गेट प्रिवेंशंस ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का मतलब भी कैंसर होता है। या तो हम लोग उस पर रिसर्च करके कैंसर का ट्रीटमेंट ला दे, या तो फिर हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट करें वो चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर विद द टर्म? फिर उसके बाद इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लीडर इन हार्वर्ड यूएसए में, द ट्रांसजेनिक माउस मॉडल for the investigation of the breast cancer was developed. उस जो माउस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और फिर वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर नाम का भी कोई कैंसर है, इन्वेस्टिगेट हुआ। द ऑन्कोजीन्स माइज एंड रैस वेर एनालाइज्ड। ये कौन से जीन है? MICNRAS, माइज एंड रैस, ये दोनों को एनालाइज किया गया टू फाइंड आउट इफ़ दे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर इन माइज ट्रांसफॉर्म्ड विद दिस जीन्स। ये माइज और रैस जीन्स को पूरे तरीके से एनालाइज करने के बाद ये चीज़ पता किया गया कि ये लोग ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों जो ऑन्कोजीन्स है, ये लोग ब्रेस्ट कैंसर किस हद तक ट्रांसफॉर्म करते हैं। वेर एनालाइज टू फाइंड आउट इफ़ दे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर
in mice transformed with these genes. हो गया हमारा फर्स्ट वाला ट्रांसजेनिक माइज एंड कैंसर रिसर्च. मूविंग टू द सेकेंड है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, द इंटेंशंस ऑफ रिसर्चर्स इज़ डाइवर्टेड टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स फ्रॉम विच द मैनकाइंड कैन डिराइव ग्रेटर बेनिफिट. जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो हमारे रिसर्चर्स का ध्यान क्या है कि वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें. प्रोडक्शन इसलिए करें ताकि उससे मैनकाइंड को बेनिफिट मिले. अंडरस्टैंडिंग? their mind, their intentions is diverted to produce transgenic farm animals. ये लोग जितने ज़्यादा फार्म एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लोग फार्म एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले. क्लियर विद दिस? Many of the farm animals are improved for their meat production. उनके मीट प्रोडक्शन के लिए फार्म एनिमल्स को इम्प्रूव किया गया, उनमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इंसर्ट किया गया. Many of the farm animals are improved for their meat production ability, while some of them are improved for milk yields and quality and disease free status. अब क्या हुआ, एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया. जैसे अब हम लोग हैन के बारे में पढ़ सकते हैं, काव के लिए पढ़ सकते हैं, और फिर वो सारे एनिमल्स जिससे हम लोगों को कुछ मिलता है, जैसे एग है या मिल्क है, तो हैन से हमें एग मिलता है और मीट मिलता है. काव से हमें मिल्क मिलता है और मीट मिलता है. तो इन ऐसे एनिमल्स को क्या किए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए. एक हो गया मीट प्रोडक्शन वाले, एक हो गए मिल्क ईल्ड वाले, एक हो गया डिजीज़ फ्री स्टेटस वाले. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी a dairy cow provided 2000 to 3000 liters of milk a year. कितना? 2000 to 3000 liters of milk per year. ये नॉर्मल बात कर रही है पहले ज़माने की. Today, Holstein cow provide 6000 liters on average and up to 8000 to 10,000 for the best ones. A century ago, a hen laid about 70 eggs a year. Whereas today, the best races lay up to 250 eggs per year. This could be possible because of the advent of technology, biotechnology. ये इमेज हॉलस्टेन काव की है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जो काव पहले 2000 to 3000 लीटर दे रही थी, वो आज 8 to 10,000 लीटर्स पर ईयर मिल्क दे रही है. और जो हैन पहले 70 एग्स देती थी पर ईयर, वो सेम हैन आज 250 एग्स देती है पर ईयर. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर विद दिस? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The main objectives for improved animal breeding program coupled with this new technology of gene transfer are given below. ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिसलिए एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ जीन ट्रांसफ़र. फर्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन. मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लोगों को खाना चाहिए था, मीट चाहिए था, एग चाहिए था, मिल्क चाहिए था, तो इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ मीट प्रोडक्शन ये इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम को बढ़ाना पड़ा. फिर देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीट,
मीट की क्वालिटी ठीक करने के लिए, देन मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फिर एग प्रोडक्शन, वुल क्वालिटी एंड क्वांटिटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस इन एनिमल्स में डिजीज़ भी नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए, देन प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट जो है वो लो रहे, लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स, क्योंकि ज़्यादा अगर कॉस्टली रहेगा तो पीपल उसे खरीदेंगे ही नहीं, और उसके वजह से फिर ह्यूमंस में भी डिज़ीज़ होगी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होगा, क्विशक्वेयर सिंड्रोम होगा, तो ये सारे सिंड्रोम के वजह से क्या होगा, वो ह्यूमंस में वायरस फैलेगा। तो इस वजह से लो कॉस्ट रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन। ट्रांसजेनिक कैटल्स प्रोड्यूस करना पड़ा फूड के प्रोडक्शन के लिए। ऑफ द फ्यू रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज इन कैटल, only one is directed towards a food production application, क्योंकि बहुत ज़्यादा few researcher report describing the use of transgenic technology, कैटल में ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी रिपोर्ट की गई, तो इस वजह से वन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फूड प्रोडक्शन एप्लीकेशन. Researchers introduced additional copies of bovine beta or kappa casein into dairy cattle. डेयरी कैटल में ये लोग ने इसके कॉपीज़ उनमें इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है, बॉविन बेटा और कैपा केशियन। बॉविन बेटा एंड कैपा केशियन ये एक टाइप की ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है। वायरसेस बैक्टीरिया जैसे एक बॉविन बेटा और कैपेनकेशिया करके एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसजेनिक में आती है। तो ये लोग ने इसे इंट्रोड्यूस किया इन डेयरी कैटल एंड देन इवैल्यूएटेड द इफ़ेक्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और जो मिल्क बन रहा है उसका प्रोडक्शन को इवैल्यूएट किए, उसके कंपोजिशन को इवैल्यूएट किए। Transgenic offspring had an 8 to 20% increase in beta cation and two-fold increase in kappa cation. ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग जो है वो 8 to 10% इंक्रीज़ हो गया, जिसके वजह से बेटा केशन में भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि ये एक ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, तो ये बेटा केशन भी इंक्रीज़ हुआ और कैपा केशन भी इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ दिस. So students, we will end this video here. In the next video, we will study the next topic. Thank you.